तो यहाँ पे इस तरीके से रूल 35 को यूज़ करके जो है हम हर केस में अपनी टैक्सेबल वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं और अगर जीएसटी अगर जी उस पे वैल्यू पे जीएसटी निकालना है तो हमें इनटू जीएसटी रेट जो कि यहाँ पे लिख दिया गया है इनटू जीएसटी रेट। अगर हमें जीएसटी निकालना होता तो यहाँ पे हम 100 की जगह क्या कर देते इनटू 18 कर देते तो हमारी यही वैल्यू 1525 रुपए यहाँ पे निकल के आ जाती। तो इस तरीके से हमें चलना होगा रूल 35 में अपना जीएसटी की वैल्यू निकालने के लिए। अगर अगर वो वैल्यू जो है इंक्लूडिंग है जीएसटी, जो अभी हमने 10,000 रुपए का एग्जांपल लिया और ये मैंने टाइम ऑफ सप्लाई में भी एग्जांपल लिया था कि जहां पे हमें एडवांस पेमेंट आ गई थी। एडवांस पेमेंट के केस में, सर्विसेज के केस में जो है हमारे ऊपर जीएसटी लेवी होता है, लेकिन नोटिफिकेशन 66 के तहत गुड्स के केस में उसको एग्जेम्प्ट किया गया था। हमने वहां पे डिटेल में उसको नोटिफिकेशन 66 जब पढ़ी थी हमने डिटेल में उसको डिस्कस भी किया था। इसके रिगार्डिंग इसके बाद जो है एक एक्सप्लेनेशन डाली गई है। एक्सप्लेनेशन ये पूरे चैप्टर के लिए ये एक्सप्लेनेशन है और ये एक्सप्लेनेशन ओपन मार्केट वैल्यू के बारे में बताती है कि ओपन मार्केट वैल्यू क्या क्या किसको कहा जाएगा। तो ओपन मार्केट वैल्यू कहता है मींस, यहाँ पे जो है मींस डेफिनेशन है। ओपन मार्केट वैल्यू मींस फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, फुल वैल्यू इन मनी। ओपन मार्केट वैल्यू मींस फुल वैल्यू इन मनी, फुल वैल्यू इन मनी एक्सक्लूडिंग टैक्सेस, इसलिए मैंने रेड में मार्क कर दिया, एक्सक्लूडिंग इंटीग्रेटेड टैक्स, सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, यूनियन टैक्स एंड सेस पेबल बाय अ पर्सन where the supplier and recipient are not related and price is the sole consideration। ये कंडीशन तो होना बहुत जरूरी है, तभी जाके हम रूल्स में आए हैं। रूल्स में आए हैं तो हमने ये दो कंडीशन तो होगी होगी तभी ओपन मार्केट वैल्यू लेंगे, चाहे वो रूल 27 हो, रूल 28 हो, रूल 29 हो, तीनों केसेस में हमें ओपन मार्केट वैल्यू लेनी है। तो ओपन मार्केट वैल्यू जब हम लेंगे तो हम वो वैल्यू देखेंगे कि जिसमें जीएसटी इंक्लूड ना हो, क्योंकि हमें वैल्यू निकालनी है किस लिए, जीएसटी लगाने के लिए। इसलिए हम जो ओपन मार्केट वैल्यू जो मार्केट से वैल्यू लेके निकाल रहे हैं वो एक्सक्लूडिव एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी लेके चलेंगे, क्योंकि ताकि हम उसके ऊपर जीएसटी लगा सके। तो ओपन मार्केट वैल्यू यही बात करता है। इसके बाद लास्ट एक्सप्लेनेशन जो है वो कहता है सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ बोथ ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी। जैसे हमने रूल 27, 28 और 29 में देखा था, जहां पे लाइक काइंड एंड क्वालिटी की जो है हमें वैल्यूएशन लेनी पड़ी थी। जब हमें ओपन मार्केट वैल्यू नहीं मिली थी तो हमने सिमिलर गुड्स की जो है वैल्यू ले ली थी। जैसे हमने एग्जांपल लिया था कि हमने फ़ोन लेने गए थे, तो हमें वहाँ पे वो फ़ोन नहीं मिला था, तो हमने सोचा कि इस ये वाले हमें इसकी ओपन मार्केट वैल्यू नहीं मिल रही, हम इससे सिमिलर इतने ही जीबी हो उसमें, इतनी ही उसमें मेमोरी हो, इतनी इसी तरीके का वो एंड्रॉइड वर्ज़न यही हो, तो वो सिमिलर फ़ोन कितने का आता है, वो हम देख लेंगे। तो वहाँ पे लाइक, काइंड एंड क्वालिटी यही बात करता है, मीन्स एनी अदर सप्लाई, उस जिसकी हम जिस गुड्स की बात कर रहे हैं, उसी तरीके का गुड्स देख लेंगे अंडर द सिमिलर सर्कमस्टांसेस, और जिसका कैरेक्टर, क्वालिटी, क्वांटिटी, फंक्शंस वगैरह, जो फंक्शंस वगैरह हैं ये सारे जो हैं बिल्कुल सिमिलर हो, उसको उस गुड्स को हम मान लेंगे कि ये गुड्स जो है हमारे बन गए हैं लाइक, काइंड एंड क्वालिटी। तो हमारे इस तरीके से ये वाला चैप्टर पूरा होता है। इसमें लास्ट में रूल्स दिखा देता हूँ, मैं समराइज़ कर देता हूँ कि कौन-कौन से हमने रूल्स में क्या-क्या बात करी। समरी चार्ट बनाया था। अ समरी चार्ट, तो ये सारे हमने मोस्टली इसमें रूल्स कवर करे। हमने सबसे पहले रूल जो कवर किया वो रूल नंबर 27 और 28 कवर किया। रूल 27 और 28, रूल 27 में हमने वो वाली बातें करी थी जहाँ पे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन नहीं थी, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन नहीं थी, जहाँ पे हमने कुछ एक्सचेंज किया था, राइट? और उसके बाद 28 और 29 में हमने क्या बात करी थी, जहाँ पे रिलेटेड पार्टी थे, जहाँ पे रिलेटेड पार्टी थे, लेकिन रिलेटेड पार्टी अदर देन एजेंट वाली हमने बात करी थी 27 नंबर पे, अदर देन एजेंट। और एजेंट के लिए जो हमने बात करी थी, एजेंट के लिए हमने बात करी थी रूल नंबर 29 पे। उसके बाद 30 और 31 जो रूल थे, वो सिर्फ कहता था, 30 तो यही कहता था कि आप कॉस्ट का 110% ऑफ कॉस्ट जो है ले लो एज़ अ टैक्सेबल वैल्यू। और उसके बाद 31 कहता था अगर कुछ भी ऊपर के जितने रूल 27, 28, 29, 30 नहीं लग रहे तो आप रेज़ोल्यूटरी मेथड के हिसाब से अपनी बेस्ट वैल्यूएशन जो है लेके चल लो। उसके बाद आज जो हमने कवर किया पार्ट, वो यहाँ पे रूल 31 से कवर करके चले थे हम। रूल 31 से लेकर रूल 35 तक, रूल 31 से 35 तक जो हमने कवर किया, तो रूल 31 ए में हमने लॉटरी और बैटिंग गैम्बलिंग के बारे में पढ़ा। यहाँ पे हमने एक पार्ट में लॉटरी के बारे में पढ़ा था और अदर पार्ट में जो है बैटिंग, गैम्बलिंग और हॉर्स रेस के बारे में किया था। लॉटरी के केस में हमने उस वैल्यू को जो है 128
इंटू 100 जो हमारी है, इस तरीके से जो है वैल्यू निकल के आ जाएगी। और नोटिफाइड जो वैल्यू अगर नोटिफाइड होगी बाय द ऑर्गेनाइजिंग स्टेट, वो हमारी वैल्यू निकल के आ जाएगी। और बैटिंग के केस में हमने वहां पे जो है 110% सॉरी 100% ऑफ द फेस वैल्यू जो है हमने वहां पे वैल्यू ले ली थी। रूल नंबर 32 में हमने क्या किया था, अलग अलग केसेस हमने कवर अप करे, जहाँ पे हमने फॉरेन करेंसी का हमने केस कवर किया। इसके बाद हमने एयर टिकट का केस कवर किया, एयर टिकट के केस में कैसे वैल्यूएशन रहेगी। इसके अलावा हमने और कौन कौन से करे, मनी एक्सचेंजर का फॉरेन कर उसी में आ गया। उसके अलावा हमने और कौन कौन से करे थे, फॉरेन करेंसी, एयर एयर टिकट, और भी काफी सारे इसमें केसेस और कवर अप करे थे। उसके बाद 33 में हमने क्या करा, प्योर एजेंट के बारे में कवर किया, जहाँ पे हमने कंपनी रजिस्ट्रेशन का एग्जांपल लिया, राइट, कंपनी रजिस्ट्रेशन का। उसके बाद रूल 34 तो हमें सिर्फ यही बताता है कि हमें एक्सचेंज रेट क्या लेना है गुड्स के केस में, और सर्विसेज के केस में एक्सचेंज रेट क्या लेना है। ये कहता है कस्टम के सेक्शन 15 से ले लो, और ये कहता है जनरल अकाउंटिंग एक्सेप्टेड प्रिंसिपल के हिसाब से ले लो। रूल 35 कहता है कि वैल्यू में अगर इंक्लूडिंग है जीएसटी, तो हमें उसको कैसे किस तरीके से एक्सक्लूड करना है। एक्सक्लूड करने के लिए उस वैल्यू को जो है हमें डिवाइड करना होगा एक 100 प्लस एप्लीकेबल जीएसटी रेट से, और अगर हमें उसकी वैल्यू निकालनी है तो इंटू 100 कर देंगे, और जीएसटी निकालना है तो इंटू 18 कर देंगे। तो इसी तरीके से आज की जो है हमने सेक्शन 15 जो है, ये चैप्टर नंबर 4 ऑफ सीजीएसटी टाइम एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई हमारा खत्म हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट में हम आईटीसी का जो है चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर नंबर 5 ऑफ सीजीएसटी एक्ट इनपुट टैक्स क्रेडिट शुरू करेंगे। आज हमारा कवर हो जाता है चैप्टर नंबर 4, जिसमें हमने करा सेक्शन 12, 13, 14 एंड 15।